स्वागत है आपका भारत वॉइस में। बिहार की राजनीति आने वाले कुछ दिनों में बहुत तेजी से बदलने वाली है। लालू प्रसाद यादव की एक तरह से बिहार में एंट्री होने के बाद अब ये बात सामने आने लगी है और चर्चाएं होने लगी है कि नीतीश कुमार की सरकार आखिर अब कितने दिनों की मेहमान है। यानी नीतीश कुमार की जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन वाली सरकार इस समय चल रही है वो कितने दिनों और चलेगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के एक्टिव होने के बाद से ये बात साफ हो रही है कि अब बहुत ज़्यादा दिनों तक बिहार में जदयू और भाजपा की सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लेकर अंदर ही अंदर आहत हैं, नाराज़ हैं, और जिस तरह से जेडीयू के कई मंत्री भाजपा के नेताओं के आचरण और काम करने के तरीकों से नाराज़ हैं, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड पर दबाव बना रही है और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पर भी भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्त तरीके से दबाव बनाकर अपने मनमाने तरीके से बिहार में सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। बिहार में भाजपा के दो उप मुख्यमंत्री हैं। जाहिर है नीतीश कुमार उस समय जब बिहार में सरकार बन रही थी तो काफ़ी दबाव में थे, क्योंकि नीतीश कुमार की जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आगे कर दिया। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा मोल भाव नहीं कर सके, और अब नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अगर वो बहुत सारे प्रशासनिक फैसले लेते हैं, अपनी नीतियों को भारतीय जनता पार्टी के कहने पर बदलते हैं और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अगर अपनी सरकार चलाते हैं तो उनकी ज़बरदस्त तरीके से बदनामी होने वाली है, उनकी छवि और ज़्यादा खराब होने वाली है। वैसे भी कोरोना महामारी के दौर में नीतीश सरकार ज़बरदस्त तरीके से बदनाम हुई है और आम लोगों के अंदर सरकार को लेकर अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई है। अब बिहार में बाढ़ की स्थिति बन रही है। बिहार के ज़्यादातर ज़िलों में इस समय सैलाब की आहट से लोगों के अंदर एक और डर पनप रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार इसको किस तरह से संभाल पाती है ये अलग बात है, लेकिन अगर राजनीतिक हालात पर नज़र दौड़ाएं तो साफ तौर पर दिखने लगा है कि नीतीश कुमार और भाजपा के बीच का ये गठबंधन अब बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। तो क्या तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और लालू प्रसाद यादव अपनी पूरी ताकत लगाकर बिहार की सरकार को बदलवा देंगे? लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच का जो समन्वय है उससे सब लोग वाकिफ हैं। वैसे भी राजद और जदयू के बीच जो पिछली सरकार चली थी उसमें लालू को लेकर कोई शिकायत नहीं थी। हाँ, तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार की बहुत सारी शिकायतें ज़रूर थी, लेकिन अब लालू के हस्तक्षेप के बाद नीतीश की बहुत सारी शिकायतें दूर हो सकती हैं। राजद के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने भाषण किया है और लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, उससे कार्यकर्ताओं के हौसले काफ़ी बुलंद हो गए हैं। आपको दिखाते हैं तेजस्वी यादव के भाषण के कुछ अंश और लालू प्रसाद यादव के वो शब्द जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा जोश है। जैसा समाज था, मलाल है कि कोई मजाल है कि कोई आदमी निकल जाए उनके सामने, खटिया पर बैठ जाए, कुर्सी पर बैठ जाए, कान पकड़ के लोगों को, चाहे बस हो, ट्रेन हो, आगे की सीट पर हो, सबको रेत तो करके वो पीछे कर दिया जाता है। समाज में जो वंचित लोग जिनको हम बोलते हैं, और उनको पहली बार हमारे समय में बूथ तक जाने का मौका मिला और डट के लड़े। हम लोग लड़े ही नहीं, इलेक्शन कमीशन तक आके बूथों को ठीक करवाया, और यहां आने के बाद ठीक बोल रहे थे इसके पहले कि हम लोगों ने देखा है चुनाव, बहुत चुनाव चिन्ह देखा है आपने। चक्का मिला था, हम लोग नारा लगाते थे, जेकरा हाथ में चक्का बा ओकर जीत पक्का बा।
सब में हम लोग जीते हैं, सब जगह। अफसोस है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हम लोग के जो नेता थे आज हमारे बीच में नहीं है। जब उनका स्वर्गवास हुआ तो उनके क्वार्टर से लेकर के हम लोग लाखों लोग बांस घाट तक नारा लगाते गए थे और गोद में रख के कर्पूरी ठाकुर के बड़ी को, ठाकुर तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। और मुझे खुशी है कि उनका जो अरमान था उस अरमान को हम लोग बहुत हद तक पूरा किया है, कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और मजबूती के साथ करना है। लेकिन हम सब लोग जो है एकजुट रहेंगे, सकारात्मक सोच के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, तब ना सफलता मिलेगी। हमको तकलीफ होता है। आप जरा याद कीजिए, जब विधानसभा में विधायकों को पीटा गया, पुलिस का काला कानून पुलिस ही वाला विधायक को पीट करके पास कराया, इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या क्या होगी।